Hello everyone, welcome to Abhipedia. Guys, as you know CUET UG 2025 का application form is out and आप register कर सकते हो. Right now the application deadline is till 22nd of March. Although ये हमेशा extend होती है, but I suggest आप wait ना करो and you stick to the deadline and register on time in order to avoid any further complications that may arise. रजिस्टर करने की डेडलाइन 22 मार्च है एंड फ़ी पेमेंट की डेडलाइन 23 मार्च है. इसका क्या मतलब है कि आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कंप्लीट करो, एप्लीकेशन कंप्लीट करो 22 मार्च तक, फ़ी आपको 23 मार्च तक पे करनी ही पड़ेगी इन एनी केस. तो आई सजेस्ट आप ये बाइफर्केशन को माइंड में मत रखो, जैसे रजिस्टर करो वैसे फ़ी पे कर दो to avoid any complications. Let's get into the video guys. अगर आपको register करना है for CUET UG 2025, you have to go to this portal which is cuet.nta.nic.in. Keep this in mind. The link to this portal is in the description. Just go to this portal and यहाँ पे आपको पूरा interface देखने को मिलेगा NTA का. Here you can also view the information bulletin and the syllabus of various subjects, but we are interested in this section right here which is the CUET UG 2025 registration. आप जब यहाँ पे इसे खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी. देखो, जो एप्लीकेशन है CUET UG की, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ योर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्ज़ाम. यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है अपनी. दिस इज़ बेसिकली द रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल फॉर CUET. NTA के पोर्टल पे आप रजिस्टर कर रहे हो. देन इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म. ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है स्पेसिफिक टू योर CUET UG एग्ज़ाम. यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ आपका बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू अपलोड योर फोटो हेयर, यू हैव टू सेलेक्ट योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हेयर एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड देन फाइनली यू हैव द फ़ी पेमेंट. अगेन इसकी डेडलाइन 23 मार्च दी हुई है एज पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विदाउट एनी अपडेट्स, ऑल्दो दिस इज़ बाउंड टू बी एक्सटेंडेड. तो ये तीन स्टेप्स हैं जिनमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे फॉर द CUET एग्ज़ाम. अब यहाँ पे पहले ही इन्होंने बोल दिया है कि यू शुड प्रॉपरली रीड योर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड आई ऑल्सो रिकमेंडेड गाइज, अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लो, आप उसको देख लो. वी हैव ऑल्सो मेड वेरियस वीडियोज़ ऑन इट एंड हमने उसका एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को समराइज़ भी करा है NTA के, अगर आपको पूरा बुलेटिन नहीं पढ़ना. तो वट एवर द केसेज, यू शुड रीड दिस बुलेटिन प्रॉपरली एंड देन यू शुड प्रोसीड. हेयर सम इंस्ट्रक्शंस अबाउट द फीस इज़ गिवन कैटेगरी वाइज. इसमें इतना कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं. अगेन द रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन होगी. फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन यू हैव टू पे द फी. इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंशनड है, आप इसको पढ़ सकते हैं. हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, हाउ टू अपलोड योर फ़ोटो वगैरह की. इसमें बेसिक मेन तो यही है कि आपको फ़ोटो जो अपलोड करनी है अपनी, जो आपकी कैंडिडेट की फ़ोटो होएगी, दैट शुड बी बिटवीन 10 to 200 KB. इट शुड बी it should be between 10 to 200 kbs and your signature file should be between 10 to 50 kb, and if applicable for you the scanned copy of the PWD certificate should be between 50 to 300 kbs. ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपलोड ही नहीं करेगा आपका पोर्टल पे. सो यू कैन यूज़ सम ऑनलाइन कन्वर्टर्स. इफ़ यू वांट द लिंक टू सम गुड ऑनलाइन कन्वर्टर्स, आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आई सेंड द लिंक टू यू. मूविंग ऑन, ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशन. वी कैन मूव ऑन टू द रजिस्ट्रेशन नाउ. सो ये आपसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि यू हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड विल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUET UG 2025 अकॉर्डिंगली. सो ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पढ़ो, बिकॉज कोई भी गैप हो सकता है एंड बाद में करेक्शंस कराना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स नॉट इवन पॉसिबल. सो जस्ट क्लिक हेयर टू प्रोसीड नाउ. Once you click here to proceed, you will get two types of windows here. So once you click on proceed and click the declaration, you will get this type of a window. यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है. यू कैन आइदर रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द अबव मैंशनड एग्जामिनेशन, या फिर आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं. हम दोनों केसेस देखेंगे. सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप पोर्टल में पहली बार आ रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड दोबारा ये 3 स्टेप्स हैं, दोबारा ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं. यू हैव टू एक्सेप्ट
the declaration again, then you have to click here to proceed. अब यहाँ पे आपकी basic registration है. This is the step 1 of the CUET registration, जैसे हमने discuss अभी करा था. तो यहाँ पे बहुत basic है, आपको अपना नाम डालना है. You have to enter your father's or your guardian's name. You have to enter your mother's or your guardian's name. आपको अपना DOB enter करना है, gender enter करना है. This then you have to confirm all these details again, and यहाँ पे इन्होंने copy paste हटाया हुआ है because obviously ये बहुत ज़्यादा specific और intricate चीज़ें हैं. अगर यहाँ पे गलत डल गया तो you might have to register all over again, या फिर आपकी registration null and void हो जाएगी. तो और जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आती है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर फुल नेम एंड द सेम एज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ योर 10th क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अदरवाइज द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड. तो इसका मतलब है कि आपको अपना नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जो भी आपका यहाँ पे पर्टिकुलर्स मांगे गए हैं, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th मार्कशीट. चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आपकी जो क्लास 10th या उसकी इक्विवेलेंट मार्कशीट है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने पर्टिकुलर्स यहाँ पे एंटर करने हैं, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. ठीक है. देन यू हैव टू एंटर योर प्रेजेंट एड्रेस हेयर. अगेन आई रिकमेंड कि आप हर चीज़ एंटर करो अपने क्लास 10 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग. एंड देन यू हैव योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस. यू कैन choose to have it the same as your present. वो परमानेंट एड्रेस के लिए. कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपनी ईमेल, मोबाइल नंबर देना है. एंड देन मोबाइल नंबर प्लीज़ बहुत ध्यान से देना, बाद में ये अपडेट नहीं होता, बिकॉज आफ्टर दिस फॉर्म यू विल बी आस्क्ड टू एंटर द OTP, तो वो अपडेट नहीं होगा. तो प्लीज़ एंटर अ मोबाइल नंबर जो जिस पे आप एक्टिव हो एंड जो आपके हाथ में है. एंड आई सजेस्ट कि आप अपना खुद का मोबाइल नंबर एंटर करो अदर देन योर पेरेंट्स. यहाँ पे आप ऑल्टरनेट नंबर एंटर कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट मेन नंबर आप अपना ही एंटर करना. देन यू हैव योर परमानेंट एड्रेस. यू कैन सिलेक्ट इट टू बी द सेम एज योर प्रेजेंट एड्रेस इफ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर यू. देन यू हैव टू चूज़ योर पासवर्ड. पासवर्ड के लिए बहुत स्पेसिफिक instructions and guys, password can only should be 8 to 13 characters long, upper case lower case होना चाहिए, numerical value होनी चाहिए, and at least one special character होना चाहिए. This is pretty standard. Let's move on now. यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करके सबमिट करना है. आफ्टर यू कंप्लीट ऑल ऑफ दैट, आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा. अब आपकी एप्लीकेशन असली टर्म्स में शुरू हुई है. यहाँ पे वही 3 स्टेप्स हैं: रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म एंड योर फ़ी पेमेंट. यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम उनको डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे गाइज. आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं. अगर मैं इन स्टेप्स को ऊपर से समराइज़ करूं तो आपको पर्सनल डिटेल्स में अगेन अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी डाली थी. आइडेंटिटी डिटेल्स आपको कंफर्म करनी है अपनी. यू हैव टू मेक योर अपार ID दिस टाइम एंड रजिस्टर दैट अपार ID. देन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस whole application form where you have to apply for exam and select your test papers. तो इसमें as we have talked about in different videos, आपको सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को देखना है. अलग अलग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स को जाके देखो. अगर आप DU में टारगेट कर रहे हो तो वी हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर DU. उसमें हमने हाईलाइट डॉक्यूमेंट भी बनाया है एक अलग कि हर कोर्स के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इको ऑनर्स करनी है तो आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में अपेयर करना पड़ेगा. सो मेक श्योर टू सिलेक्ट इट हियर, क्योंकि ये बाद में करेक्ट होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. एंड ऑल्दो देयर इज अ करेक्शन विंडो, बट आप ये अज्यूम करके मत चलो कि आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा. प्लीज बी ऑन पॉइंट विद दिस. So in this step you have to properly select your subject combination according to the course you want to pursue according to your university specific criteria. Moving on, यहाँ पे आपके पास इसके बाद आ जाता है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स. यहाँ पे आपको क्लास 12 क्लास 10th अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है. सम एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन फाइनल सबमिट. तो ये स्टेप्स होंगे मेन आपके फॉर्म के. एंड वी विल सी स्पेसिफिकली, हम एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे एंड आपको गाइड करेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इन स्टेप्स में आपको ध्यान रखनी है. सो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ टू रजिस्टर योर पर्सनल डिटेल्स. यहाँ पे नीचे बटन है, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स रजिस्टर यहाँ से कर सकते हो. व्हेन यू ओपन दिस अगेन आपको ये मिल जाता है. एडिटेबल है ये सारा. आप इधर अपना नेम अभी भी आप चेंज कर सकते हो. यू नेम, DOB, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी एंड योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल. सिंस मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर सेंट्रल, मोस्ट क्या सारी यूनिवर्सिटीज़ आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो स्टेट डोमिसाइल का कुछ ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ डोंट हैव अ स्टेट कोटा और अ UT कोटा. बट अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहे हो, सो आई
थिंक यू शुड सी द यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी इफ़ यू वांट टू क्लेम योर डोमिसाइल। फिर यहाँ पे आपको अपनी सोशल कैटेगरी एंटर करनी है, ये भी बहुत ध्यान से करना है इफ़ यू वांट टू अवेल एनी प्रोविजन अंडर योर कैटेगरी। इसमें गलत मत कर देना, बाद में इशू हो जाता है। एंड देन यू हैव टू एंटर योर डिसेबिलिटी डिटेल्स, you have to select within these categories. So again, fill this very carefully, and you should have your relevant UDID or all the other PWD certificate documents with you to avail this provision. यहाँ पे आपको थोड़े बहुत और अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, योर फैमिली इनकम, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, इसका भी कोटा होता है। सो यू शुड यू नो अभी आपको इसको सही से आपको डालना चाहिए, NCC कोटा, स्पोर्ट्स कोटा। तो and then you have to enter your captcha. So this was it for this section. Let's move on to the other section now. नेक्स्ट हेयर यू हैव टू रजिस्टर योर आइडेंटिटी डिटेल्स। आप यहाँ पे अलग अलग टाइप की अपनी सोशल आइडेंटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, आधार, डिजी लॉकर, पासपोर्ट, पैन कार्ड, DL, राशन कार्ड, वोटर ID, या फिर एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड। अगर आप आधार सेलेक्ट करते हो इधर, देन यू हैव टू फर्स्ट से दैट आई वॉलंटरली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर, ऐसा आपको डिक्लेरेशन देनी है। एंड यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, एंड देन यूल हैव टू कन्फर्म योर आधार नंबर हेयर। सो इस सेक्शन में आपको अपना एक सोशल ID कार्ड, जो आपका ID कार्ड है, फोटो ID कार्ड, गवर्नमेंट इशूड, आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड अपलोड करना है, एंड आपको अपनी आइडेंटिटी कन्फर्म करनी है। दैट्स बेसिकली इट फॉर दिस सेक्शन। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालिए एंड उसको कन्फर्म कीजिए। इसके बाद गाइज आपको अपनी अपार ID डालनी है। इफ़ यू हैव एन अपार ID यू कैन सिलेक्ट हेयर, इफ़ यू डोंट इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट द फॉर्म। एंड आफ्टर दिस इज़ द मेन पार्ट विच यू ऑल हैव बिन वेटिंग फॉर। you have to select your papers that you want to appear for in the CUET एग्ज़ाम। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस आ रही हैं अभी, अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको और सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। You have your various domain subjects, you have the general aptitude test। तो guys यहाँ पे आपको ये select करने हैं। For example, if we select English, again please be very careful with this, we'll select business studies, accountancy, and अगर आप DU में टारगेट कर रहे हैं UG कोर्सेज, तो these subjects should be the same as your class 12 subjects। सो आपको वही सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिसके लिए आपने क्लास 12 में अपेयर करा, नहीं तो आपका कैंडिडेट कंसिडर नहीं होगा। दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द DU इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसको हमने रिव्यू करा है इन वेरियस वीडियोस। देन वील सेलेक्ट योर इकोनॉमिक्स डोमेन, maths domain, and will select the general aptitude test. After that you have to select your question paper medium for your domain subjects। तो जो आपका मीडियम रहा है आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आई विल सेलेक्ट इंग्लिश हेयर, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट योर एग्जाम सिटी, स्टेट और सिटी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस देनी है कि आप एग्ज़ाम कहाँ अपेयर करना चाहते हो एग्ज़ाम के लिए। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट चंडीगढ़ हेयर, सिटी विल ऑल्सो बी चंडीगढ़, देन आई विल सिलेक्ट पंजाब। तो आपको बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है अपने आसपास के एरियाज़ जहाँ पे भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। पंजाब एग्ज़ाम सिटी विल बी, सो वंस यू सिलेक्ट ऑल द 4 प्रेफरेंसेस हेयर, यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस देनी है, बड़ा ध्यान से देना आप चेक करके कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यू हैव टू सिलेक्ट योर फादर्स ऑक्यूपेशन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस गिवन हेयर, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर मदर्स ऑक्यूपेशन। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रेलिवेंट है, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट मदर्स और गार्डियंस क्वालिफिकेशन एंड योर फादर्स क्वालिफिकेशन एज वेल। सो अगेन इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको रेलिवेंट है, एंड देन यू हैव टू एंटर योर कैप्चा। आफ्टर दिस स्टेज विल बी कंप्लीट, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और कहाँ आपको एग्जाम देना है ये सिलेक्ट करना है। सो डोंट मिस दिस, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद दिस, टेक योर टाइम, जल्दी मत करना, एंड यू नो रिव्यू ऑल द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग दिस आउट। ऑल्सो गाइज वाइल सिलेक्टिंग योर सब्जेक्ट्स, इस बार आप मोर देन 5 टेस्ट पेपर्स के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो ओनली सिलेक्ट अप टू 5 डोमेन टेस्ट या फिर अपना लैंग्वेज टेस्ट इंक्लूडिंग द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल। आइए आपको नोटिफिकेशन दे देगा एक, अगर आप 5 एग्ज़ाम से ज़्यादा सेलेक्ट कर लो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में। तो
हेयर गाइज यू हैव योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी 10th और 12th की डिटेल्स अपलोड करनी है। 10th की डिटेल्स में आपको अपना पास स्टेटस बताना है, योर ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल और अपना स्टेट बतानी है आपको कि कहाँ से आपने 10th का एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करा है। एंड यू हैव टू टेल मोर डिटेल्स अबाउट दैट। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, स्कूल का नाम, स्कूल का पिन कोड आपको एंटर यहाँ पे करना है। एंड सेम फॉर योर 12th क्लास एग्ज़ाम, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अब यहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट नाउ गिविंग द क्लास 12 एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपने अपेयरिंग सेलेक्ट करना है। अभी सिंस आपका रिजल्ट नहीं आउट है तो यू कैन नॉट डिटर्मिन दैट यू हैव पास और फेल्ड, तो आपने यहाँ पे अपेयरिंग सेलेक्ट करना है। एंड यू हैव टू फिल दिस अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अपेयरिंग सेलेक्ट करना, पास मत कर देना क्योंकि अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट होएगी उससे। एंड देन यू हैव टू एंटर योर कैप्चा। सो दिस इज़ अ फेयरली सिंपल सेक्शन। यहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है फॉर योर क्लास 10th एंड योर क्लास 12 सब्जेक्ट्स। सो आफ्टर यू कंप्लीट दिस क्वालिफाइंग डिटेल्स, आपको यहाँ पे सम एडिशनल डिटेल्स एंटर करने को ये पूछेगा। सो इफ़ यू आर अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET UG 2025, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, विल सेलेक्ट नो हेयर एंड देन यू हैव टू एंटर द कैप्चा एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। यहाँ पे आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स देनी है। एज रिटन हेयर यू हैव टू गिव योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस। यू हैव टू गिव द मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कैप्चा। ठीक है, ये आपको डिटेल्स इधर देनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की होंगी। सो आई सजेस्ट ये भी आपका अपना कोई अल्टरनेटिव नंबर हो तो आप दे दो। यू कैन गिव योर पेरेंट्स मोबाइल नंबर हेयर एंड दिस इज़ फेयरली इंपॉर्टेंट अगर सपोज आपका मेन नंबर नहीं एक्सेसिबल है इन दैट केस। आफ्टर यू एंटर योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वेयर यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहा है मेरे से। अगर आपने स्पेसिफिक कैटेगरी या कुछ एंटर करी है, यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे यू हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद 80% फेस विदाउट मास्क एंड यू हैव टू अपलोड योर सिग्नेचर फ़ोटो। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट दे दिया है कि आपको अपनी फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, किस कन्वर्टर से आप साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर योर सिग्नेचर कि आपको कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है अपना एंड वेयर यू कैन रिड्यूस इट साइज़ फ्रॉम। तो अगर हम यहाँ पे इनकी डिटेल्स को पढ़ें तो इन्होंने लिखा है कि यू हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क एंड योर सिग्नेचर। इसका मैक्सिमम फाइल साइज़ हो सकता है 50 KB फॉर योर सिग्नेचर, 200 KB फॉर योर फोटो। तो यहाँ से आप इन दोनों चीज़ों को अपलोड कर सकते हो। मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन अपलोडिंग द फोटोग्राफ। तो मे बी हो सकता है कि आपने ये इस फॉर्म में ना हो, मे बी आपकी PNG फॉर्म में हो, तो JPG या JPEG फॉर्म में ही हो सकती हैं दोनों चीज़ें। PNG फॉर्म में है तो उसके लिए आप कन्वर्टर यूज़ कर लो जिसमें आप यू कैन कन्वर्ट द फॉर्मेट्स। PNG फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये PDF भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, इट विल ओनली एक्सेप्ट JPG और JPEG। तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़नी है अगर आपकी फोटोग्राफ में भी अपलोड ना हो रही हो, विच आई हैव सीन इन मेनी केसेस राइट नाउ। पीपल आर टेक्सटिंग मी कि फोटो नहीं अपलोड हो रही है। सो ऑल्सो द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस डिटेल्ड वीडियो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी फाइल होगी उसको आपको ऐसे नेम करना है, फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम एंड देन द वर्ड फोटो। फोटो को आपको ऐसे नेम करना है क्योंकि मेरा नेम मिलाप है, मैंने मिलाप के नाम से रजिस्टर करा है, तो मुझे MI लिखना है अंडरस्कोर फोटो। एंड सिमिलरली फॉर योर सिग्नेचर आपको लिखना है द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम अंडरस्कोर सिग्नेचर। तो ये बहुत ध्यान रखना, सिग्नेचर आपको लिखना है, ये बहुत ध्यान रखना क्योंकि अगेन दे हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन कि आपको ऐसे अपलोड करना है और इश्यूज हो सकते हैं अगर आप नहीं करोगे तो। नाउ व्हेन यू कंप्लीट योर फोटो एंड सिग्नेचर सबमिशन, आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा वेयर यू कैन रिव्यू योर होल एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्टिल मेक सम चेंजेस। अगर आपको ये सब कुछ सही लग रहा है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दीज डेक्लेरेशंस हियर कि ये सब कुछ मैंने सही डाला है टू द बेस्ट, है ना। And then you have to click I agree and then there will be the final submission of your application. After that we'll see the following window. यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है सिवाय फ़ी पेमेंट के। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द फ़ी पेमेंट इज़ लेफ्ट नाउ। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फ़ी पे कर देनी है एंड प्लीज़ पे इट बिफोर 22nd और 23rd मार्च जो फ़ी पेमेंट की डेडलाइन है। एंड अगेन माई होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू टेल यू गाइज टू रिव्यू योर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया एंड ओनली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर दैट। अपने सारे सब्जेक्ट्स ढंग से कर लो, कहीं एक जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट कर लो,
इफ़ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंसोलिडेट कर लो. बाय चांस आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो जल्दी जल्दी बनवा लो, प्रोसेस शुरू कर दो, बिकॉज इट्स अ प्रोविजन एंड अगर आप इसको मिस कर दो तो आप बाद में इसको करेक्ट नहीं कर पाओगे. दिस इज़ द प्लेस यू हैव टू अपलोड द documents. So this was it for this video. If you want to join my mentorship program, the link is in the description. You can go to Abhipedia and join our mentorship program. All the videos will be there on YouTube as well. Also we are coming up with a crash course for you guys, so stay tuned for that. आपको इस चैनल पे उसकी सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी and it will be held on YouTube. Thank you for watching. Best of luck. कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है, you can ask in the comments and we'll make sure to reply as soon as possible. Thank you for watching guys. Best of luck.